Assalamu alaikum students. We are continuing electromagnetic waves. तो पिछली वीडियोस में मैंने इसका सारा बेसिक्स पढ़ा दिया. अब इसके न्यूमेरिकल्स. बट बिफोर कमिंग ऑन न्यूमेरिकल्स, अ लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम. यानी बहुत सारी वेव्स ऐसी एग्जिस्ट हो रही है विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो देयर आर द वेव्स गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल जिसको लाइट भी हम कहते हैं, इंफ्रारेड, microwaves and radio waves. These all waves are electromagnetic waves. And ये जो ऑर्डर है ये याद रखना जरूरी है. जब इस ऑर्डर में आप नीचे आएंगे तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होती है. मतलब बन गया गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम. और यह भी आपको पता है अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज तो वेव लेंथ फिर इंक्रीज होगी इनकी. बिकॉज all these waves follow this fundamental equation C is equal to nu lambda. Because all electromagnetic waves are propagating, are traveling with the velocity that is C 3 into 10 raised power 8. ठीक है, तो हर एक की वेलोसिटी वैक्यूम में सेम है, तो फिर नू आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. तो यही है कि as we move down the order frequency will decrease but wavelength will increase. यानी गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम मिनिमम और इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा. ठीक, अब आपको ये ट्रेंड याद रखना है. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग that now what is the acronym. There are number of acronyms by which we can remember this order. So the acronym is acronym, बहुत सारे acronym है मगर आप एक acronym याद रखिएगा. आप एक एक्रोनिम याद रखिएगा. क्या? गाड़ी XUV जू, जो आपको पता है इन माई रेंज. गाड़ी जू इन माई रेंज. गाड़ी XUV इन माई रेंज. गाड़ी XUV इन माई रेंज. तो यहां से आपको इनका एक पैटर्न याद रहेगा. इस पैटर्न में जब नीचे जाते हैं तो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ डिक्रीज, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी बेटा डिक्रीज हो रही है. ठीक है, एक तो ये आपको याद रखना है ऑर्डर, और आपको याद रखनी है इनकी वेवलेंथ या इनकी फ्रीक्वेंसी. अगर वेवलेंथ याद रखते हो तो फ्रीक्वेंसी आप बेटा खुद इवैल्यूएट कर सकते हो फिर. ठीक है, तो हम वेवलेंथ कैसे आप याद रखेंगे, ये चार्ट आपको याद रखना है कि जो रेडियो वेव्स है, कौन सी वेव्स? रेडियो वेव्स. रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ, मैं वेवलेंथ आपको बताऊंगा, फ्रीक्वेंसी आप खुद से देखेंगे. इनकी वेवलेंथ जो है ये ग्रेटर देन 0.1 मीटर है. 0.1 मीटर से ज्यादा. अब आप इसको खुद एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक, माइक्रोवेव्स फिर क्या रहता है? 0.1 मीटर से लेकर 1 mm तक, 1 मिलीमीटर तक. ठीक है, इंफ्रारेड का रहता है 1 मिलीमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक. विजिबल आपको पता ही है, विजिबल आपको पता ही है इनकी वेवलेंथ डिक्रीज होती है 700 नैनोमीटर से 400.
या 7000 एंगस्ट्रॉम टू 4, आई एम राइटिंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव लेंथ, बिकॉज एज वी मूव अप वेव लेंथ विल डिक्रीज, एज वी मूव डाउन वेव लेंथ विल, नीचे आते आते वेव लेंथ इंक्रीज होगी और नीचे आते आते फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। ठीक, अल्ट्रावायलेट की डिक्रीज रहेगी 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, एक्सरे का रहेगा 1 नैनोमीटर टू 0.001 नैनोमीटर। तो उसका फिर रहेगा वेवलेंथ इससे भी कम, क्योंकि सबसे कम इसी की है ना 0.001 nanometer. You can even convert them into the meters, you can even convert them into the एंगस्ट्रॉम्स। तो ये चार्ट आपको याद रखना है। अगर ये चार्ट याद रह गया, आप फ्रीक्वेंसी का चार्ट खुद से आराम से बना सकते हैं, वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम आपको पता होना चाहिए। क्या एक्रोनिम है? गाड़ी जू इन माई रेंज। ठीक है, ये जो ऑर्डर आप लिख रहे हैं, इस ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम। गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा। ये चार्ट याद रखो, आप फ्रीक्वेंसी किसी की भी खुद निकाल सकते हो, बिकॉज न्यू विल बी सी बाय लैम्डा। सी आपको पता है, लैम्डा का वैल्यू दीजिए, आप फ्रीक्वेंसी की रेंज इवैल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट पे आ रहा हूं। आई एम कमिंग ऑन न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ ईएम वेव्स।